Disclaimer: the information provided in this video are not facts. They are my personal opinions generated from my personal experiences. Please consult with a career counselor regarding your future. Thank you. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफ़ान है और मैं आपके कॉलेज का कोई काउंसलर नहीं, बट मे बी यू कैन लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज़ हाउ टू चूज़ योर करियर. तो पहले मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाएँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी एडवाइस देता हूँ. तो मैं बचपन से ही एक अबव एवरेज स्टूडेंट था. मुझे कभी किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग कभी कुछ नहीं मिली. मैं बस फ्लो के साथ चलता रहा. तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते फिर ग्रेड 7 में वहाँ पर हमें चॉइस मिलती है. 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कंप्यूटर और बायोलॉजी. तो मैंने चूज़ ऐसे किया कि जो नहीं लेना था वो नहीं लिया, और दूसरा वाला जो ऑप्शन बचा था वो ले लिया. तो मैंने कंप्यूटर्स लिया और उसमें मैंने ओ लेवल्स कर लिया. ओ लेवल्स करके मेरे ग्रेड्स आए, A के आए और 4 भी आए. इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, तो कोई बुरा भी नहीं है, बस चल गया रिज़ल्ट. और इस रिज़ल्ट से मेरा कराची आके कॉलेज में एडमिशन भी हो गया. तो जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैंने 3 सब्जेक्ट जो A लेवल्स में चूज़ किए थे वो थे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री. कॉलेज के पहले 2 दिन मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली, फिर केमिस्ट्री ड्रॉप कर दिया. फिर मैंने केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर लिया. मैंने आधा साल कंप्यूटर पढ़ा. फिर AS के मिड में आई रीडिस्कवर्ड ग्राफिटी. तो कुछ टाइम ग्राफिटी करते करते आई रियलाइज दैट दिस इज़ माई पैशन एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. फिर इसके अंदर मैंने रिसर्च की कि मैं अपने आर्ट और अपने पैशन के साथ मैं क्या करियर में अप्लाई कर सकता हूँ. फिर मैंने रिसर्च करके रियलाइज़ किया कि आई वांट टू डू विजुअल आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन. तो ये 4 साल की डिग्री है जो यूनिवर्सिटी में मुझे करनी है. अब फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की और फिर मैं ऐसे चलते रहा. तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, मैंने अगले दिन ही जाके कंप्यूटर भी ड्रॉप कर दिया. तो मेरे पास AS में सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचे थे, मैथ और फिजिक्स. वो भी मेरे कोई काम के नहीं थे, क्योंकि मैं एक और साल ज़ाया नहीं करना चाहता था. मैंने वही सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करे. मेरा AS का ग्रेड आया एक C और एक D. मैथ में मेरा C आया और फिज़िक्स में मेरा D आया. बल्कि मेरे स्टैट्स का जो पेपर था मैथ का, उसके अंदर मेरा A आया. तो मैं इतना भी बुरा नहीं था पढ़ाई में. फिर मेरे A लेवल्स का तीसरा सब्जेक्ट मैंने उर्दू चूज़ कर लिया, A2 में एक्सेल. तो सब लोग बोलते हैं उर्दू के लिए कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ता. नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आपको आती उर्दू या नहीं आती. फिर A2 का सीन तो आप लोगों को पता ही है. कोरोना वायरस आ गया और लॉकडाउन हो गया, पेपर्स हो रहे नहीं हैं और एक्सपेक्टेड ग्रेड मिल जाएगा. वो भी अल्लाह मालिक है क्या मिलेगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिल जाएगा. तो मेरी जर्नी में अच्छी खासी गलतियाँ थी और मेरी अपनी गलतियाँ थी, क्योंकि लेकिन उसका रीज़न ये भी था कि किसी ने मुझे एडवाइस नहीं दी. कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि अच्छा आपको अपना पैशन फॉलो करना, तो ज़रूरी नहीं कि आप बस चलते रहो. लेकिन इन 2 साल में मैंने अच्छा खासा सीखा है. अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और आप में से सीख सके इनमें से कुछ बातें मेरी, तो आई विल बी हैप्पी. तो अब मैं लोगों के 1-2 कॉमन क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ कि मेरी क्या एडवाइस है उनके लिए. तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे कि हमें आर्टिस्ट बनना है, हमें एक वीडियोग्राफर बनना है, कुछ भी. तो सीन इसका ये है कि मैं भी अगर अपने अम्मा अब्बा को बोलता कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, तो वो लोग भी कभी मेरी बात नहीं सुनते सीधा. लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें. आप अपने पेरेंट्स को ये बताएं कि अगर मैं A लेवल्स ख़त्म करूँगा, मैं यूनी में ये वाला कोर्स करूँगा 4 साल के लिए, इसके बाद मैं ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, और ये वाली जॉब में अप्लाई करने के बाद मैं इस पोजीशन पे आके इतना अर्न कर रहा हूँ. जब मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है. इसका सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो. अगर मैं अपना वो स्केच नहीं बनाता AS में, तो मैं अभी ये वीडियो नहीं बना रहा होता आपके सामने. मैं एक ग्राफिटी आर्टिस्ट नहीं होता अभी. तो जो सपोज़ आप अगर कॉलेज में हो, आप सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो. चाहे आपका इंटरेस्ट है भी नहीं तो आप फिर भी पार्टिसिपेट करो. आपको पता नहीं कि आपको क्या क्लिक कर जाए और आपके क्या पैशंस आपको मिल जाए. वन मोर नोट टू ऐड कि हर चीज़ पैसा नहीं होती. एक चीज़ होती है पैशन और एक होता है दिल से काम करना. अगर आपको पैसे ऑफ़र हो रहे हैं अच्छे, लेकिन आपको डेली अपनी जॉब के लिए उठने का मूड ही नहीं होता, तो इस जॉब का फ़ायदा क्या. अगर आप कम अर्न कर रहे हो और आप खुशी से काम पे जा रहे हो, सो दैट मैटर्स मोर. तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि 2 मेन चीज़ें. एक तो आप अपनी रिसर्च करते रहो, और दूसरी बात, डोंट बी अफ्रेड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप
नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है, अगर आपकी वीडियो से कोई भी हेल्प हुई, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड make sure to like, comment and subscribe, and also let me know what type of content you'd like to see more. Allah Hafiz.